स्वर्गीय पिता, हम तेरी धन्यवाद स्तुति करते हैं ये सुंदर दिन के लिए। एक और बार आपका सम्मुख में प्यारे पिता धन्यवाद की भेंट चढ़ाने के लिए हमको प्रभु नया जीवन दिया है। हमारे शरीर के अंदर प्रभु जी आपने पिता नया स्वस्थ दिया है, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। आपके अनुग्रह दया से हम जीवित है। बीते हुए दिनों में आपने अपने पंग तले हमें संभाला है, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। हमारे परिवार के लिए धन्यवाद करते हैं, हमारे विश्वासी जन के लिए प्रार्थना करते हैं। उनकी प्रभु जी पूरा परिवार को आपने संभाला, इसलिए हम धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। आज के दिन प्रभु जी इस ऑडियो को दोबारा एक और बार प्रभु तेरी आराधना स्तुति करने का अवसर हम पूरी कलीसिया को आपने दिया, इसके लिए धन्यवाद स्तुति करते हैं। विशेष तौर पर प्रभु जी आज के दिन जो हमारा गाना बजाना हर चीज़ें हैं प्रभु आपके नाम की महिमा को लेकर आने पाए। प्यारे पिता, आज के दिन में प्रभु जी आप पिता परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा सच्चाई के द्वारा हम प्रभु प्रार्थना प्रभु पिता परमेश्वर आराधना करने के लिए हमें अगुवाई करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जैसा आप चाहते हैं पिता उस प्रकार हम आराधना कर सकें। प्यारे प्रभु, इसमें जुड़ने वाले तमाम जितने भी हमारे प्रभु जी कलीसिया का विश्वासी परिवार है उन लोग का सबको एक मन दें ताकि हम सब मिल के तेरी स्तुति गान कर सकें, तेरी आराधना कर सकें, तेरे को प्रभु जी धन्यवाद की भेंट चढ़ा सकें। आज के दिन पिता जो भाई बहन प्रभु प्रार्थना कर रहे हैं उन्हें प्रभु आप आशीष करें, आत्मा में भरे, ताकि जो है प्रार्थना का उत्तर उनके प्रार्थना के द्वारा मिलने पाए। और पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं खुदावन विशेष तौर पर अंगीकार पढ़ने वाले भाई के लिए और भी प्रभु जी जो प्रभु जी इस अंगीकार में शामिल हो रहे हैं, अंगीकार कर रहे हैं, उनके जीवन में भी एक अद्भुत राज्य काम छुटकारा और शांति मिलने पाए। आज के वचन के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु, आप जो है बोलने वाला को प्रभु आप पिता परमेश्वर उसके जो है पिता जीवों को छूइए और प्रभु तेरे वाणी को प्रभु आप पिता परमेश्वर को समझ सकें और प्रभु उसको जो है सुन सकें और उसको जिस प्रकार आप चाहते हैं उस प्रकार प्रभु उस वचनों को मनानी कर सकें। खुदावन आप मदद और सहायता दे। आरंभ से लेकर अंत तक आपकी उपस्थिति रहने पाएँ। आपने मेरी प्रार्थना सुना और उत्तर दिया, मैं धन्यवाद करते हैं। यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। धन्यवाद हो यीशु राजा, तेरे धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। तेरी अनुग्रह की दया के लिए धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। सम्मति है यीशु संभालेगा, माता सम्मति है यीशु संभालेगा। हालेलुया से लगाएगा जिंदा सब हटाएगा, सीने से लगाएगा जिंदा सब हटाएगा। जैसे माता सम्मति है ऐसा यीशु संभालेगा। जैसे माता
संभालती है, ऐसे यीशु संभालेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाथ पकड़ ले जाएगा, चट्टान पर चढ़ाएगा। हाथ पकड़ ले जाएगा, चट्टान पर चढ़ाएगा। ऐसे माता संभालती है, ऐसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है, ऐसे यीशु संभालेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे कारण घायल हुआ, मेरे पाप को उठा लिया। मेरे कारण घायल हुआ, मेरे पाप को उठा लिया। ऐसे माता संभालती है, यीशु संभालेगा। जैसे माता संभाले, वैसे यीशु संभालेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा, कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा। ऐसे माता संभालती है, ऐसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया।
हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सर्वशक्तिमान पवित्र पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद स्तुति करती हूँ प्रभु जी। आज का दिन यहोवा ने बनाया प्रभु, हम तुझ में आनंदित होते हैं प्रभु। रात भर आपने हम सबको संभाला प्रभु, सुबह जीवन स्वास्थ्य चंगाई के साथ उठाया प्रभु, ताकि हम आपकी आराधना स्तुति महिमा प्रशंसा और तारीफ कर सके प्रभु। खुदावन बड़े दीन और नम्रता के साथ आपके चरणों के पास आते हैं, समर्पणता के साथ प्रभु। आज की आराधना को परमेश्वर आपके चरणों में सौंपती हूँ पिता। प्रभु परमेश्वर, सबको हम सबको अपना आत्मिक ज्ञान दीजिएगा, बुद्धि दीजिएगा, समझ दीजिएगा पिता, ताकि आज की आराधना एक मन होके आत्मा और सच्चाई के साथ प्रभु हम आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा और तारीफ कर सके प्रभु जी। प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता। आज के लुट करने वाले आपके दास को प्रभु जी आपके चरणों में सौंपते हैं पिता। उन्हें अपने आत्मिक ज्ञान और बुद्धि से भरिएगा लॉर्ड प्रभु। हमारे गाना बजाना स्तुति करना सब कुछ आपको ग्रहण योग्य हो पिता। हम सब प्रभु जहाँ जहाँ भी घरों के अंदर हैं प्रभु, भवनों में है पिता, आपके दास दासी हैं प्रभु, हम सबको उस समय पिता एकता मन दीजिएगा, ताकि हम आत्मा में हो के प्रभु तेरे गीतों को गाते हुए तेरी महिमा स्तुति कर सके प्रभु। और प्रभु हम धन्यवाद करते हैं पिता, ताकि इन गीतों के द्वारा प्रभु जी हम सबको तू अपने आत्मा से भरिएगा लॉर्ड। प्यारे परमेश्वर, आज के लिए धन्यवाद करते हैं। इस आराधना के अंदर प्रभु जी हम सबके हृदय को तू तैयार करना परमेश्वर। इस आराधना में छुटकारा, आराधना में चंगाई, आराधना में अभिषेक होने पाए पिता। प्रत्येक की जो जो जरूरतें हैं प्रभु जी इस समय पिता, हालेलुया, लॉकडाउन है प्रभु जी, अपने घरों के अंदर प्रभु तुझसे विनती कर रहे हैं पिता, उन सब के अंदर प्रभु उन सब की मनोरथ मसीह यीशु तुझ में पूरे हो जाए पिता। धन्यवाद करते हैं पिता, हालेलुया। जो रोगी हैं प्रभु वो चंगे हो जाए यीशु के नाम से प्रभु। जो बंधन में वो बंधन टूट जाए यीशु नासरी के नाम से पिता, हालेलुया। जो आत्मिक जीवन चाहते हैं पिता, वो आत्मा में भरते हुए पिता आत्मिक अभिषेक को प्राप्त करने पाए मेरे राजा, हम उसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता। स्तुति में पढ़ने वाले भाई बहन को सबको तेरे चरणों में सौंपती मसीह यीशु में पिता। हम सबको आत्मिक ज्ञान और बुद्धि दीजिएगा पिता, आशीषित कीजिएगा लॉर्ड प्रभु। प्रार्थना करते हैं प्रभु वर्शिप में पिता, एक एक की आत्मा को हृदय को तू तैयार करना पिता, हालेलुया। मदद और सहायता करना प्रभु जी। आज के संदेश के लिए भी धन्यवाद पिता। जो भी भाई बहन प्रभु तेरे दास दासी पिता दास लोग प्रभु जी संदेश देने हैं पिता, उन्हें भी अपनी आत्मा के अभिषेक से भर देना मेरे परमेश्वर, और हर एक के जीवन के द्वारा तू कार्य करना प्रभु जी। समय को आपके हाथों में सौंपती हूँ पिता, इस आराधना को आपके चरणों में सौंपती हूँ पिता, शुरू से लेकर अंत तक प्रभु आप हम सब के बीच में मध्यस्थ में धन्यवाद करते हैं पिता, हालेलुया। एक आराधना अभिषेकित आराधना होने के लिए विनती करते हैं पिता। प्रभु आपने हमारी विनती सुन ली, धन्यवाद। सारा दरमान सम्मान आपको देते हैं पिता, और इस आराधना की प्रार्थना को यीशु नासरी के नाम में होकर मांग लेते हैं। सुने दिया से ग्रहण करें, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आइए हम सब मिल के कोयर के साथ गीतों को गा के परमेश्वर के नाम की हम महिमा करेंगे। सब एक मन होकर कोयर के साथ मिल के गीतों को गाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं
हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्तुति 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 स्तुतियों मेरे महान परमेश्वर पिता, आपकी तारीफ़ और धन्यवाद करते हैं। हाँ परमेश्वर पिता, आज के सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया है मेरे महान परमेश्वर पिता। कितने जन ये दिन देख नहीं पाए प्रभु जी, उन्हें मृत्यु ले जा चुकी है, आपने हमें जीवितों के मध्य रखा, इसके लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। एक बार फिर आपके चरणों में आते हैं और हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता अपनी पूरी कलीसिया के लिए। मेरे महान परमेश्वर पिता, अपनी पूरी कलीसिया को आपके पवित्र हाथों में सौंप देते हैं परमेश्वर पिता। अपनी लोगों को अपने पंखों तले आपने छुपा के रखा, इसके लिए धन्यवाद करते। इस महामारी के संकट में परमेश्वर पिता आपने अपने पंखों तले छुपा के रखा, हर एक विपत्ति से आपत्ति से आप बचा के रखने वाले महान परमेश्वर हो, इसके लिए लाखों लाखों धन्यवाद करते प्रभु जी। हमारी कलीसिया के बच्चों को आप आशीषित कीजिए और अपने पंखों तले छुपा के रखिए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हमारी कलीसिया की कमी घटी को दूर कीजिएगा, यीशु मसीह में सारी ज़रूरतें उनकी पूरी होने पाए। हाँ प्रभु जी, और हम प्रार्थना करते कि हमारी कलीसिया प्रभु जी ऑडियो द्वारा प्रभु जी मदद कर रही हैं। अब आपके दास की प्रभु जी प्रार्थना निवेदन भेजती हैं प्रभु जी, इसके लिए लाखों लाखों धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता आपके दास के लिए। हाँ प्रभु जी, पास्टर जॉर्ज को आपके हाथों में सौंप देते हैं परमेश्वर पिता। जहाँ भी वो हैं उनकी रक्षा और सुरक्षा करना। हाँ प्रभु जी, आपके दास दासी को अपने पंखों तले छुपाना, ज़रूरतों सारी यीशु मसीह में उनकी पूरी हो प्रभु जी। मौसम के प्रभाव से उन्हें बचाना परमेश्वर पिता, वहाँ का लॉकडाउन खुल जाए, वायरस ख़त्म होने पाए परमेश्वर पिता, और वो लोग प्रभु जी इस दिल्ली शहर में वापस आने पाए परमेश्वर पिता। आप उनको ऐसा कार्य करने देने जा रहे हैं प्रभु जी, अपने पंखों तले छुपा के रख रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। अपने दास को हाँ प्रभु जी ऑडियो द्वारा हाँ प्रभु जी प्रार्थना भेजने के लिए हाँ परमेश्वर सहयोग कर रहे हो, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु जी, हाँ मेरे महान परमेश्वर, आपके दास की मदद और सहायता करते हो, उसका धन्यवाद करते कि हम तक आप हाँ प्रभु जी आपके वचन वो भेजते हैं। हाँ परमेश्वर, हम तक आपके वचन पहुँचते हैं। हाँ प्रभु जी ऑडियो द्वारा अपने आपके दास के द्वारा, इसके लिए हम लाखों लाखों धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु जी, जो भी गीत गाने वालों को प्रभु जी, अंगीकार वचन पढ़ने वालों को, स्तुति पुस्तक पढ़ने वालों को, सभी को आपके हाथों में सौंप देते हैं परमेश्वर पिता। सभी को आप संभालिएगा और प्रभु जी ऑडियो द्वारा हाँ प्रभु जी इन चीज़ों को भेजने के लिए आप उन सब की मदद सहायता कीजिएगा। आपने संभाला प्रभु जी, इसके लाखों लाखों धन्यवाद करते हैं। सारा आदर महिमा आपको देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ, आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद तो धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, तारीफ हो महान परमेश्वर। धन्यवाद तो धन्यवाद। तो आइए हम सब मिल के दूसरा गीतों को भी है हम कोयर के साथ मिल के गाएंगे, उसके नाम की महिमा हो। हालेलुया हालेलुया।
मैं यीशु मसीह के शरीर का हूँ। शैतान का मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। मुझ में रहने वाला यीशु संसार में रहने वाले शैतान से बड़ा है, इसीलिए शैतान पर मुझे विजय मिलता है। मैं हानि से नहीं डरूंगी। परमेश्वर मेरे साथ है, मेरी ओर है और मुझ में रहता है। मैं न डरूंगी, भय मेरे निकट न आएगा। परमेश्वर मुझे नहीं छोड़ेगा और नहीं त्यागेगा। परमेश्वर मेरा सहायक है। जितनी हथियार मेरी हानि के लिए बनाई जाएं, उनमें से कोई सफल न होगा। मैं उस वृक्ष से समान हूँ जो बहती नदी के किनारे लगाया गया है और अपने ऋतु में फलता है। जो कुछ मैं करूंगी वह सब सफल होगा। जहाँ कहीं मैं जाऊं, परमेश्वर के स्वर्गदूत मेरी रक्षा करता है। कोई विपत्ति मुझ पर न पड़ेगी और न ही कोई दुख मेरे डेरे के निकट आएगा। यीशु मसीह मेरे लिए शरापित हुआ और व्यवस्था के शराप अर्थात दूसरी मृत्यु, रोग, आर्थिक अभाव इत्यादि से मुझे छुड़ाया है। मेरा परमेश्वर अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, मेरी हर एक गति को पूरा करेगा। वह कंगाल बना ताकि मैं धनी हो जाऊं। जैसे मैं आत्मिक उन्नति कर रही हूँ, वैसी सब बातों में उन्नति करूं और भली चंगी रहूं। प्रभु यीशु मसीह का वचन मेरे हृदय में सिद्ध ज्ञान सहित अधिकांश से रहता है। परमेश्वर की ओर से मसीह यीशु मेरे लिए ज्ञान ठहरा है। अंधकार की अधिकारों से मैं छुड़ाई गई हूँ। शैतान का मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। शैतान के सब जलते हुए तीरों को मैं विश्वास के ढाल से बुझा दूंगी। यीशु के मार खाने से मैं चंगी हुई। मेरा शरीर परमेश्वर के पवित्र आत्मा का मंदिर है। मैं परमेश्वर का मोल ली हुई हूँ। रोग और शैतान का मेरे शरीर पर अधिकार नहीं है। यीशु ही मेरा प्रभु और मसीहा है। विश्वास करने के कारण मैं परमेश्वर से जन्मी हूँ। यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है। विश्वास करने से मैं संसार पर जय प्राप्त करती हूँ। यीशु ही मेरा उद्धारकर्ता और प्रभु है। हृदय से विश्वास और मुंह से अंगीकार करने से मैं परमेश्वर से जन्मी हूँ। परमेश्वर से जन्मी मैं पाप नहीं करूंगी, क्योंकि परमेश्वर का बीज मुझ में है। पवित्र आत्मा मुझे दिया गया है, जिसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम मेरे मन में डाली गई है। मैं शत्रुओं से भलाई करूंगी, उनसे प्यार करूंगी व उनके लिए प्रार्थना करूंगी। अनुग्रह धर्म वरदान की भरपूरी प्राप्त में यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करूंगी। परमेश्वर का मेरा ध्यान है, इसलिए अपनी सारी चिंता उस पर मैंने डाल दी है। विश्वासी होने के कारण अब मैं किसी बात की चिंता नहीं करूंगी। परमेश्वर मेरे मनोरथों को पूरा करेगा। मेरे सब काम वही पूरा करेगा। मुझे सामर्थ देने वाले प्रभु यीशु मसीह में मैं सब कुछ कर सकती हूँ। मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। विश्वास के कारण सब कुछ संभव है। मेरी रोटी और पानी परमेश्वर से आशीषित है। मैं स्वस्थ और भरपूर जीवन जीऊंगी। विजय हमारी है। आमीन। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता तेरा। प्रभु एक बार फिर तू अपने वचनों को, अपनी वाणी को प्रभु अपने लोगों तक मेरे माध्यम से पहुंचाने जा रहा है। प्रभु इसके लिए धन्यवाद करता हूं पिता। तू अपने शब्द मुझे देना, जिससे तेरी बातें लोगों तक पहुंचा सकूं प्रभु, और उन्हें एक ऐसी बुद्धि देना प्रभु, जिससे वे तेरी वार्ता को समझते हुए अपने हृदय में बसा सके प्रभु। तेरे उन रहस्यों को जान सके प्रभु, जो रहस्य तू आज उन पर प्रकट करना चाहता है प्रभु। हर एक सुनने वाले को आशीष देना प्रभु, और उन्हें और आगे बढ़ाना प्रभु। उनके परिवार को सुरक्षित रखना प्रभु, अपने सामर्थ्य हाथों के नीचे। प्रभु तू ऐसा कर रहा है, इसके लिए तेरा धन्यवाद करता हूँ। अपनी इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। अब हम वचनों में जाएंगे। देखिए, हर एक मसीही विश्वासियों के लिए पवित्र शास्त्र बाइबल में ऐसे बहुत से वचन हैं जो परमेश्वर ने वाचा के रूप में हमें दिया है। परमेश्वर के वचन जो हैं वो कुछ वाचा के रूप में है, कुछ समझाता है, वो कुछ भविष्यवाणियां हैं, बहुत सी चीजें। लेकिन ऐसे भी वचन हमें मिलते हैं जो परमेश्वर ने वाचा के रूप में हमें दिया है। हमारा परमेश्वर अपनी उन वाचाओं को विश्वासियों के जीवन में पूरा करना चाहता है, और समय समय पर लोगों ने देखा है कि वो पूरा भी करता है, उनके जीवन में पूरा हुआ है। परंतु ये वाचाएं
किसी के जीवन में तभी पूरी होती हैं जब कोई सच्चाई से और पूरे समर्पण के साथ परमेश्वर और उस परमेश्वर के द्वारा दिए गए वादों पर विश्वास करता है। जब हम ये स्वीकार करते हैं कि हमारा परमेश्वर अपने वादों को मेरे जीवन में जरूर पूरा करेगा क्योंकि वह मेरा प्रभु है और मैं उसकी प्रजा हूं, तब हमारा यह विश्वास हमें परमेश्वर से जोड़ देता है और परमेश्वर का सामर्थ्य जीवन में काम करने लगता है। यह बहुत जरूरी है कि पहले परमेश्वर से प्रत्येक जुड़े, और जुड़ने का माध्यम क्या है? विश्वास, पूर्ण समर्पण, और तब उसकी सामर्थ्य हमारे जीवन में काम करने लगती है। आइए एक वाचा को देखेंगे परमेश्वर क्या कहता है। पवित्र शास्त्र बाइबल का एक वचन, ईशाया की पुस्तक 60वां अध्याय पहला वचन, चैप्टर 60 वर्स 1। उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तुझ पर उदय हुआ है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? उठ प्रकाशमान हो। और किस लिए उठो? क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया, इसलिए उठो और प्रकाशमान हो जाओ। और यहोवा का तेज तुझ पर उदय हुआ है, किसी और का नहीं, परमेश्वर की ज्योति तुझ पर चमकी है, इसलिए उस प्रकाश से तुम भर जाओ। लेकिन उससे पहले क्या कहता है? उठ। अपने विश्वासियों को सबसे पहले कहता है उठो। यह वचन विश्वासियों की आत्मा को एक बार फिर से जगा लेने को कहता है। यदि हम आलस, चिंता, निराशा, दर्द, व्याकुलता में घिरकर परमेश्वर के विश्वास में कमजोर पड़ गए हैं, तो यह वचन एक बार फिर से हमें फुर्ती, आनंद, आशा, आराम, शांति देते हुए बताता है कि एक बार फिर से विश्वास में उठ खड़ा हो। क्यों? क्योंकि तेरा प्रकाश जो परमेश्वर है वह आ गया है, उसकी तेज से तू प्रकाशित हो जाएगा। इसलिए जिसके भी विश्वासियों को लगता है कि जीवन में निराशा, चिंता के कारण वो परमेश्वर से थोड़े से दूर हो गए हैं, एक बार फिर से उठिए, आनंद और आशा में उठिए। और तब क्या कहता है? तेरा प्रकाश जो मैं स्वयं हूं आ गया है और तुझ पर भी प्रकाश चमकेगा, तू भी ज्योति में भर जाएगा। हम विश्वासियों के जीवन में परमेश्वर के उस तेज और प्रकाश की बहुत ही आवश्यकता है। ये भी समझ लें, हर एक विश्वासी के जीवन में प्रकाश, परमेश्वर का प्रकाश होना और उसके तेज से भरना आवश्यक है, जरूरी है। और क्यों जरूरी है? यह वचन भी हमें बताता है कि क्यों हमें उसके प्रकाश की जरूरत है, परमेश्वर के तेज की जरूरत है। आइए देखिए ईशाया 60 उसका 60 का दूसरा वचन, ईशाया की पुस्तक। देख पृथ्वी पर अंधियारा और जाति जाति के लोगों पर घोर अंधकार छा जाएगा, परंतु तुझ पर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। वचन क्या कहता है? अगर तुम प्रकाश से नहीं भरे, तुम नहीं उठे, तुम नहीं जागे, जो प्रकाश तेरे पास आया है जो मैं स्वयं हूं, तो क्या होगा? देख पृथ्वी पर अंधियारा और जाति जाति के लोग पर घोर अंधकार छा जाएगा। एक परमेश्वर बता रहा है कि पृथ्वी पर और जाति जाति पर अंधियारा छाने वाला है। वो भी कैसा अंधियारा? घोर अंधियारा। परंतु तुझ पर यहोवा उदय होगा। यदि हम परमेश्वर के विश्वासी हैं तो कह रहा है तुझ पर तो यहोवा का तेज उदय होगा
और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा और वो दिखेगा भी कि आप तेज से भरे हैं। इसका मतलब है हम परमेश्वर के विश्वासी हैं। इसलिए जब हर जगह अंधियारा छाया है, फिर भी हम पर यहोवा का तेज फैला हुआ है और हम प्रकाशमान हैं, जगमगा रहे हैं, चमक रहे हैं उस अंधकार में भी, उस घोर अंधकार में भी। इसलिए हमें बहुत जरूरत है प्रकाश के, परमेश्वर के। इसलिए वो कहता उठो और प्रकाशमान हो जाओ, क्योंकि अब अंधियारा छाने वाला है भाई। और समय को आप देख रहे हैं, क्या समय आ गया। कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी कि कभी ऐसा भी होगा कि 1.5 साल 2 साल मनुष्य का जीवन उसके घर में ही कैद होकर रह जाएगा। बाहर खतरा बढ़ रहा है, लोगों में निराशा आ रही है, लेकिन हमें निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अंधकार हमारा कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि परमेश्वर स्वयं यहोवा उदय होगा और इसका तेज हम पर प्रकट होगा। देखिए, ये वचन यह स्पष्ट करता है कि हम विश्वासियों को क्यों आत्मा में जागकर परमेश्वर के तेज को अपने ऊपर प्रकट होने देना चाहिए। यदि हमने ऐसा नहीं किया तो पृथ्वी और जाति पर छाने वाला अंधेरा हमारे अपने जीवन पर भी छा जाएगा, और यदि ऐसा हुआ तो हमारा जीवन उस अंधकार में बेचैन हो उठेगा, तड़पेगा, भटकेगा और सिसकेगा। और तब हमें याद आएगा परमेश्वर ने चेतावनी दी थी कि उठ, लेकिन हम तो उठे ही नहीं। हम तो जहां थे वहीं बैठे रह गए, वहीं सोए रह गए। लेकिन परमेश्वर ने कहा था उठ जाओ, और साथ में वाचा भी दिया था कि यहोवा का तेज तुझ पर उदय होगा, प्रकाशमान हो जाओ। लेकिन हम किसी कारणवश इस बात पर ध्यान नहीं दिए, नहीं समय रहते जागे, और अब जो अंधकार पृथ्वी पर और जाति जाति पर छा रहा है, उसमें हम भी तड़प रहे हैं, सिसक रहे हैं, मगर फायदा नहीं दिख रहा। देखिए, उस भयानक घुटन को सहने से बेहतर है कि हम अपने ऊपर यहोवा परमेश्वर का प्रकाश उदय होने दें और उसके तेज को अपने जीवन में भरकर स्वयं को प्रकाशमान कर लें, ताकि जब यह संसार अंधेरे में डूबे तो भी हमारे जीवन में परमेश्वर की ज्योति जलती रहे और हम प्रकाश में सदा बने रहें और अंधकार की घुटन से अपने आप को बचा सकें। हमें ये करना पड़ेगा। अगर उस अंधकार से बचना है, उसकी घुटन से बचना है, तो हमें परमेश्वर की ज्योति को अपने अंदर भरना होगा। वह तो हमें ज्योति का जीवन देना चाहता है। परमेश्वर तो हमें ज्योति का जीवन देना चाहता है। और बाइबल के एक वचन को हम समझ सकते हैं कि पिता परमेश्वर और पुत्र यीशु मसीह की इच्छा विश्वासियों के जीवन में क्या है। आइए देखते हैं, यूहन्ना 8:12। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा वरन जीवन की ज्योति पाएगा। वचन बताते हैं कि वास्तविकता यह है कि मसीह यीशु भी यही चाहता है कि हम अंधकार में न चलें, बल्कि हम ज्योति में चलें। और हम ज्योति में कैसे चल सकते हैं, इसका रास्ता प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं ही हमें बता भी दिया। क्या कहता है? जगत की ज्योति मैं हूँ। यदि तुम भी ज्योति में चलना चाहते हो तो मेरे पीछे पीछे चल पड़ो। जब तक हम यीशु के पीछे चलते रहेंगे, हम अंधकार से दूर रहेंगे और हमें इस ज्योति को पाना है। और इसकी जरूरत क्या है? क्योंकि यीशु की ज्योति में ही जीवन अर्थात अनंत जीवन है।
अंधकार तो मृत्यु को दर्शाता है, इसलिए यीशु स्वयं ही कहता है, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा वरन जीवन की ज्योति पाएगा। प्रभु यीशु की ज्योति में भी सब कुछ है, यानी कि जीवन, सामर्थ, शांति, आनंद, उन्नति, मुस्कान और यहाँ तक कि चंगाई भी है। इसलिए प्रभु यीशु के पीछे चल के उसकी ज्योति को पाने का प्रयास प्रत्येक विश्वासियों को करना चाहिए। तभी हमें ज्योति का जीवन वो देगा, जो अनंत जीवन है आपका। आइए एक और वचन देखें, यशायाह की पुस्तक, उसका चैप्टर 58 वर्स 8, चैप्टर 58 वर्स 8। तब तेरा प्रकाश भोर के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तेरी धार्मिकता तेरे आगे आगे और यहोवा का तेज तेरे पीछे पीछे चलेगा। देखिए कितना सुंदर वचन है। तब तेरा प्रकाश भोर के समान चमकेगा। कब? जब आप पीछे चलेंगे, उठ खड़े होंगे, और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। कह रहे कहाँ तुम बीमार हो, तुम पर प्रकाश चमकेगा और तू चंगा हो जाएगा। भाई कहाँ तू बीमारियों से डर घबराए बैठा है? हाँ, अगर अंधकार में जीवन है तो बीमारियों से डरना पड़ेगा, क्योंकि वो कहता है कि जब तब तेरा प्रकाश भोर के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। इसलिए प्रकाश बहुत जरूरी है कि वो चमके कि मैं चंगा रहूं, या बीमार हूं तो चंगा हो जाऊं। आज लोग क्यों घबराए हैं? क्योंकि वो प्रकाश को नहीं जानते, परमेश्वर की ज्योति को नहीं जानते। मगर हम विश्वासी जानते हैं कि हमारे परमेश्वर की एक चमक से ही हम चंगे हो जाएंगे। हर दुख, तकलीफ, बीमारी, आफत, परेशानी दूर हो जाएगी। और क्या कहता है? तेरी धार्मिकता आगे आगे और यहोवा का तेज तेरे पीछे पीछे चलेगा। ये भी नहीं है कि वो फिर छोड़ देगा आपको। कह रहा तेरे पीछे पीछे वे यहोवा का तेज चलेगा और तेरी धार्मिकता तेरे आगे आगे। अगर हम धार्मिक नहीं है, धार्मिकता हमारे अंदर नहीं है, तो परमेश्वर का तेज पीछे पीछे नहीं चलेगा। लेकिन अगर हमने धार्मिकता को पाया है, उस पर चलते हैं, परमेश्वर के बताए मार्ग पर चलते हैं, तो आगे आगे हम चलेंगे। हमारी सुरक्षा और रक्षा के लिए परमेश्वर का तेज पीछे पीछे होगा। जब हम बीमार पड़ेंगे वो चंगा करेगा, हमें ज्योति का जीवन देगा। लेकिन उसके लिए हमें धार्मिकता को भी पहनना जरूरी है, और धार्मिकता के पीछे पीछे परमेश्वर का तेज कभी नहीं चलेगा। वचन क्या कहता है? यदि प्रभु का प्रकाश हमारे अंदर है तो वह निश्चय ही चमकेगा और हम चंगाई से भरे रहेंगे। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि यहोवा का तेज सदा हमारे पीछे होगा। इसलिए हमें खुद को अंधकार से निकाल कर ज्योति में चलाना ही होगा। यदि हम आशीष पाना चाहते हैं तो ऐसा करना होगा, और इस प्रकाश को पाने का माध्यम बनेगा हमारा परमेश्वर और उसके पुत्र पर विश्वास। इसलिए यीशु ने अपने विश्वासियों से पवित्र बाइबल में क्या कहा? मत्ती 5:14 में, चैप्टर 5 वर्स 14, तुम जगत की ज्योति हो, पर्वत पर बसा हुआ नगर छिप नहीं सकता। कह रहा है कि तुम जब पीछे पीछे चलोगे और मेरा तेज तेरे पीछे पीछे चलेगा, तुम आगे आगे चलोगे, तो क्या कह रहा है? तुम भी जगत की ज्योति हो, बन जाओगे, क्योंकि मेरा तेज हमेशा तेरे साथ होगा, मेरा प्रकाश तेरे अंदर होगा, और तुम भी जगत के लिए ज्योति बन जाओगे। पर्वत पर बसा हुआ नगर छिप नहीं सकता, कह रहा हो, और तुम छिपोगे नहीं। तुम्हारा वो प्रकाशमान चेहरा सबों को दिखेगा, यह संसार देखेगा और जानेगा कि ये किस प्रकार से प्रकाशित है। तब लोग जानेंगे कि अरे ये तो परमेश्वर का प्रकाश है, यहोवा की ज्योति इसके पीछे पीछे चलती है। ये जहां जहां जाता है वहां वहां परमेश्वर की ज्योति भी साथ जाती है। कैसा अद्भुत परमेश्वर है, अपने लोगों को अंधकार में भी नहीं छोड़ता।
और ये प्रकाश इन्हें जीवन देता है, ये प्रकाश इन्हें चंगा कर देता है। इसलिए परमेश्वर के प्रकाश को समझें और उसे अपने अंदर भरने की कोशिश करें। और इसके लिए परमेश्वर ने क्या कहा? उठ। सबसे पहले हमें उठना है, अपनी आत्मा को एक बार फिर से उठाना है। अगर किसी कारणवश वो थोड़ी ठंडी पड़ गई है। देखिए प्रभु के प्रिय विश्वासियों, हमें भी समय रहते अपने जीवन में अपनी आत्मा को जीवित करते हुए परमेश्वर की ज्योति का पा लेना बहुत आवश्यक है। यदि हमने उस ज्योति को प्राप्त नहीं किया तो संसार में छाए अंधेरे में हमारा जीवन लुप्त हो जाएगा, खो जाएगा। परंतु यदि हम प्रभु यीशु के पीछे चलते रहे तो सदा यीशु के प्रकाश से प्रकाशित होते रहेंगे और हमारा जीवन सदा दिखता रहेगा, वह न तो छिपेगा न ही लुप्त होगा। हम अंधकार में भी चमकेंगे क्योंकि हमारे साथ हमेशा यहोवा का तेज होगा जो हमारे चारों ओर से हमें घेरे रखेगा। इसलिए हमें जल्द ही निर्णय ले लेना होगा कि हम पृथ्वी और जाति जाति के अंधकार में डूबकर स्वयं को मिटा लेना चाहते हैं या फिर परमेश्वर के तेज से प्रकाशित होकर हमेशा हमेशा के लिए बना रहना चाहते हैं। निर्णय हमें करना है। यदि हम प्रकाश चाहते हैं तो हमें विश्वास के साथ प्रभु यीशु के पीछे चलना होगा, और यदि अंधकार चाहते हैं तो प्रभु यीशु के विश्वास से हटकर संसार में मिल जाना होगा। परंतु परमेश्वर का वचन हमसे यह करने को नहीं कहता। वो तो चाहता है कि सबों का जीवन प्रकाशमय हो। इसीलिए कहता उठ, अरे यहोवा की ज्योति तुझ पर चमकने वाली है। भाई, कहाँ अपने जीवन को पृथ्वी के अंधकार में छुपा लेना चाहते हो, खत्म कर देना चाहते हो? मैं तो जीवन की ज्योति देना चाहता हूं। तुम लेना क्यों नहीं चाहते? चेतावनी भी देता, उठो, मैं आ गया हूं। स्वयं वो कहता है, क्योंकि यहोवा का तेज तुझ पर उदय हुआ है। तुम क्यों नहीं देख पा रहे? क्यों नहीं समझ पा रहे कि मैं अंधकार से तुम्हें बचाना चाहता हूं? तुम क्यों बचना नहीं चाहते? क्यों इतने निराश हो? एक बार फिर से जागो, उठ खड़े हो, सब कुछ बदल जाएगा। मेरे प्रकाश के तेरे ऊपर उदय होते ही तेरा जीवन बदल जाएगा। हमें ये समझना होगा, हमें ये करना होगा। आइए एक वचन और देखें, पहला थिस्सलुनीकियों 5:5, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो, हम न तो रात्रि और न ही अंधकार के हैं। परमेश्वर और समझाता है, कह रहा है क्योंकि तुम ज्योति की संतान और दिन की संतान हो। भाई, तुम लोग मेरे विश्वासी हो, मेरा अंधेरा से कोई लेना देना नहीं। हम ज्योति और दिन के संतान हैं। हम न तो रात्रि और न ही अंधकार के हैं। कह रहा है तुम रात के और उसके अंधकार के नहीं हो। मैं तुम्हें ज्योति की संतान बनाकर भेजा हूं। लेकिन हम अपनी गलतियों से, अपनी नासमझी से अंधकार को अपना लेते हैं। हमें इससे बचना होगा। इसलिए प्रत्येक विश्वासी के लिए मैं यही प्रार्थना करूंगा कि यीशु के द्वारा अनंत जीवन की ज्योति को प्राप्त करते हुए सदा प्रकाशित होते रहें और नए नए सामर्थ्य को परमेश्वर से प्राप्त करें। परमेश्वर हर एक को भरे, मेरी यही प्रार्थना है। परमेश्वर सबको आशीष दे, आमीन। धन्यवाद पिता, ये सुंदर वचन के लिए। आज के दिन भाई प्रशांत के द्वारा प्यारे पिता आपने हमसे बात किया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। उठ प्रकाशमान हो आप पिता परमेश्वर, आपका ज्योति हमारे ऊपर चमके, आपके सामर्थ्य हमारे ऊपर आने पाए। प्यारे पिता, इस वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आप पिता परमेश्वर, आप इस अंधकार के संसार के अंदर से ज्योति में प्रवेश कराने के लिए, ज्योति के संतान बनाने के लिए हमें चुना है।
उसके लिए भी धन्यवाद करते हैं। आज इस वचन के द्वारा प्यारे प्रभु सब सुनने वाले इस ऑडियो को द्वारा प्रभु उन सबको आशीष दे। और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रशांत को और उनके परिवार को आशीष दे, और भी प्रभु तेरे वचनों को मनानी करने में मदद करने के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं तेरे आत्मा के द्वारा और भी अगुवाई होने पाएँ। आज प्रभु जितनी भी जो है हमारे प्यारे विश्वासी जन प्रभु इस वचनों को सुना है, उनके हृदय में प्रभु तू कार्य कर। पवित्र आत्मा आप पिता परमेश्वर उन्हें आप प्रभु जगह और प्रभु जिस जगह बैठे हैं वहाँ से उठ खड़ा होने पाएँ और प्रभु प्रकाशमान होने के लिए अपने आप को सौंपें और मसीह यीशु को आगमन के लिए तैयार हो जाएं। प्यारे पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं हमारी पूरी कलीसिया के सदस्य के लिए, हर एक जो है बालक से लेके बुजुर्ग तक तेरी अनेक हाथों में सौंपते हैं। अभी तक सभी को आपने संभाला, पंगु तेला रखा, आगे भी खुदावन अनेक विश्वासी जन की अनेक जरूरतमंद प्यारे प्रभु तेरी ओर से उन लोग प्रभु जी प्रार्थना कर सकें। उनकी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दीजिए। जो जो रुकावट है, जो निराश मन है उन्हें हटाइए, और जो है जो बीमार है उन्हें चंगा दीजिए। आप पिता परमेश्वर उनकी विनती जितनी भी हैं इन समय पे प्यारे प्रभु आप ही एक सहायता दे, ताकि जो है तेरी ओर से प्रभु जी तेरी नाम से उन लोग प्रभु आशीष करेगा अपने जरूरतमंद को पूरा प्राप्त कर सके। क्योंकि ये यहोवा यीरे आप है, जहाँ कमी कटी होती है वहाँ पर पूर्ति करने के लिए गए प्रभु आप आते हैं। जिस जिसके जरूरतमंद है उनके जगह में प्रभु आप पूर्ति करें। प्यारे पिता अपने खुदावन मेरी प्रार्थना सुन रहे हैं और उत्तर दे रहे हैं। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर यीशु मसीह आप सबको आशीष और अनुग्रह दे। जय मसीह की।